नमस्कार साथियों, ई संस्कृत कुटुंब में मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, वैदिक वाङ्मय के अध्ययन से संबंधित पूर्व की कक्षाओं में हमने अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद का अध्ययन किया। आज हम अथर्ववेद से संबंधित विषयों का अध्ययन करेंगे। छात्रों, चारों वेदों में अथर्ववेद का जो क्रम है वह अंतिम क्रम है, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में यह चौथा वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे शिल्पवेद, जैसे महीवेद और अथर्वांगी रसवेद इत्यादि, क्योंकि अथर्ववेद का जो संबंध है वह अथर्वा ऋषि से है। अथर्ववेद के नामकरण के पीछे का जो रहस्य है वह अथर्वा ऋषि ही है। अथर्वा ऋषि के चलते ही अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद है, इसलिए ये अथर्वा ऋषि इसके नामकरण के कारण है। इसलिए ऋग्वेद अथर्ववेद का एक नाम अथर्वांगिरस वेद भी है। नामकरण का कारण इसका अथर्वा ऋषि। इस प्रकार यह प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि अथर्ववेद का जो अन्य नाम है वह अथर्वांगिरस वेद और महीवेद और शिल्पवेद भी है। इस अथर्ववेद में कई प्रकार के विषयों का समावेश है, जैसे भेषज सूक्त है, तांत्रिक मंत्रों का समावेश है और भी अन्य जितने भी अवशिष्ट विषय हैं, उन सभी अवशिष्ट विषयों का समावेश इसी अथर्ववेद में है। इसका अन्य नाम महीवेद। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए यह स्मरणीय तथ्य है और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि महीवेद है कस्य वेदस्य अपरम नाम। महीवेद अथर्ववेद का अपर नाम है। इसी प्रकार अन्य नाम है शिल्पवेद। शिल्पवेद इसका उपवेद भी है अथर्ववेद का और इसका अन्य नाम भी है। शिल्पवेद का तात्पर्य है कि इस वेद में भवन निर्माण की विविध प्रक्रियाओं और विधियों का समावेश है और मंदिर आदि निर्माण का भी समावेश मिलता है, इसलिए इसका उपवेद शिल्पवेद है और अन्य नाम महीवेद है। भेषज सूक्त का इसमें विशेषण समावेश है। भेषज सूक्त, यह स्मरणीय तथ्य है कि भेषज सूक्त है कस्मिन् वेदे प्राप्यते। भेषज सूक्त से समावेश है अथर्ववेदे भवति। इस प्रकार अथर्ववेद का जो नामकरण का कारण है वह अथर्वा ऋषि है, अन्य नाम महीवेद है, शिल्पवेद है और भेषज सूक्त भी इसी में प्राप्त होता है। अग्रिम क्रम में हम देखेंगे कि अथर्ववेद की शाखाएं कितनी है, अथर्ववेद का शाखा प्रमाण क्या है, विभिन्न ग्रंथों में अथर्ववेद की शाखाओं से संबंधित कैसे वचन प्राप्त होते हैं। तो जो शाखाओं से संबंधित प्रसिद्ध वचन और प्रामाणिक तथ्य प्राप्त होता है वह है पतंजलि मुनि का। पतंजलि के महाभाष्य में विभिन्न वेदों की शाखाओं का समावेश किया गया है, जैसे नवधा अथर्वणवो वेद है। जो अथर्ववेद है वह नवधा 9 प्रकार की शाखाओं में विभक्त है। इसकी प्रसिद्ध शाखाएं वह 9 है, जो कि यहाँ नीचे दी गई है। पिप्पलाद यह नंबर 1 है, स्तोद यह 2 है, मोद यह 3 नंबर की शाखा है, सोनक यह 4 नंबर की शाखा है, जाजल यह 5 नंबर की शाखा है, जलद यह 6 नंबर की शाखा है, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारण वेद्य शाखा। इस प्रकार यह 9 शाखाएं अथर्ववेद की प्रसिद्ध है। यह जो वचन है नवदा अथर्वणवो वेद है, यह पतंजलि मुनि का महाभाष्य में प्राप्त होता है। तो बहुत बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि पतंजलि मतानुसारम अथर्ववेदस्य कियत्यः शाखाः। तो अथर्ववेद की शाखाएं हैं नवधा अथर्वणवो वेद है। यह मत है पतंजलि का। पतंजलि का सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य, जिसके प्रथमान्यकम में यह वेदों की शाखाओं के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिसमें 1विंशतिधा बाहवृचम 100 अध्वर्यु शाखा। इस प्रकार करके अथर्ववेद के विषय में भी वचन मिलता है कि नवदा अथर्वणवो वेद है। जो अथर्ववेद है वह 9 प्रकार का होता है। ये उसकी 9 शाखाएं हैं। अब इन 9 शाखाओं में वर्तमान में कितनी शाखाओं का अध्ययन अध्यापन चल रहा है या कितनी शाखाएं समुपलब्ध है, कितनी शाखाओं की प्राप्ति अभी है, तो इस विषय में समुपलब्ध शाखाएं हैं सोनक शाखा और पिप्पलाद शाखा। ये 2 अथर्ववेद की शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध होती है। सोनक शाखा से मिलती जुलती एक शाखा है, वह साकल शाखा है, जो कि ऋग्वेद की शाखा है।
ये भ्रमित करने वाला तथ्य है कि साकल और शौनक ये दोनों मिलते जुलते नाम अवश्य है, लेकिन दोनों अलग अलग वेदों की शाखाएं हैं। शौनक शाखा का संबंध है अथर्ववेद से, यह आपको ध्यान रखना है, जबकि साकल शाखा का संबंध है ऋग्वेद से, अथर्ववेद से शाखा। यह है अथर्ववेद की शाखा जो कि शौनक शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। शौनक ऋषि के नाम पे इसका नाम शौनक शाखा है। और ये पेप्पलाद शाखा है, यह अथर्ववेद की महत्वपूर्ण शाखा है। इस पेप्पलाद शाखा का जो संबंध है यह पेप्पलाद ऋषि से है और यह सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। एक बात ध्यान में रखने योग्य है और यह स्मरणीय तथ्य है, वर्तमान में राजस्थान के कई संप्रदायाचार्यों का ये भी मत है, जगत गुरु पीठाधीश्वर भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो पेप्पलाद शाखा है पेप्पलाद मुनि के नाम पे है और पेप्पलाद मुनि का जो संबंध है वह राजस्थान से ही है। दरअसल राजस्थान में दधीची मुनि की जो तपोभूमि है, दधीची का जो क्षेत्र है वह पुष्करारण्य है। पुष्कर के अरण्य में जितने भी गांव है उनका संबंध दधीची के पुत्रों से रहा है और पुष्कर के क्षेत्र में ही एक संप्रति पिंगलोद गांव है, तो उसी का संबंध पेप्पलाद से माना जाता है। पीपलाद एक गांव है, पीपलाद, उस पीपलाद ग्राम का संबंध पेप्पलाद ऋषि से है और इन्होंने यहीं पे बैठ कर के वेदों के भाष्य लिखे थे, इसलिए इस गांव का नाम पीपलाद ग्राम प्रसिद्ध हुआ। आप इस तथ्य को याद रख सकते हैं कि जो पेप्पलाद शाखा है उसका संबंध पेप्पलाद ऋषि से है और वह पीपलाद ग्राम जो कि वर्तमान में अजमेरू मंडल में पुष्करारण्य में अवस्थित है। ये तथ्य आप याद रखेंगे तो आपको ये याद हो सकता है कि पेप्पलाद शाखा जो है अथर्ववेद की शाखा है और अथर्ववेद के जो भाष्य लिखे गए हैं विभिन्न शाखाओं पे उनमें पेप्पलाद मुनि, पेप्पलाद ऋषि प्रसिद्ध हुए हैं जो कि जिनका संबंध राजस्थान से है। पुष्करारण्य के समीप में यह गांव है और अजमेर मंडल में यह है, यह आपको ध्यान में रखना है, अजमेर मंडले। वस्तुतः पुष्करारण्य में कई ऐसे ग्राम हैं जिनका संबंध वेदों से, वैदिक वाङ्मय से, वेदों में मिलने वाले शब्दों से, शाखाओं से उनका संबंध है। जैसे प्रवत्सर संवत्सर का एक प्रकार है और पुष्करारण्य में जो एक ग्राम है, एक कस्बा है परबत्सर, उसका संबंध प्रवत्सर से लिया जा सकता है। कोट संवत्सर है, इसका संबंध संवत्सर से है। उसी प्रकार निम्बार्क तीर्थ की प्रतिष्ठा वहीं पे है और पुष्कर की जो प्रसिद्धि है वह पद्म पुराण में वर्णित है। और इसी प्रकार पीपलाद ग्राम है जिसका संबंध पेप्पलाद शाखा से है। तो ये पेप्पलाद शाखा अथर्ववेद की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। यह परीक्षा में पूछा जाता है पेप्पलाद शाखा का संबंध किस वेद से है, तो यह अथर्ववेद से है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद में अथर्ववेद के साहित्य के बारे में हम चर्चा करें तो अथर्ववेद को जब इसके 3 विभाग किए गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके उपनिषद ग्रंथ है और इसके अन्य ग्रंथ जो है आरण्यक इसके प्राप्त नहीं होते हैं। यदि वस्तुतः ये हर वेद के 3 भाग प्राप्त होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ। तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण है, ये बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण है। जिस प्रकार से यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण प्रसिद्ध है, उसी प्रकार अथर्ववेद का जो प्रसिद्ध ब्राह्मण है उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। यह गोपथ ब्राह्मण जो है इसको बांटा गया है 2 भागों में। इसके 2 भाग प्रसिद्ध है। जो प्रथम भाग है 2 भागों में इसको बांटा गया है। प्रथम भाग में 5 प्रपाठक है और द्वितीय भाग में 6 प्रपाठक है। 2 भागों में इसको बांटा है, ये आप लिख सकते हैं, बांटा गया है। जो प्रथम भाग है उसमें 5 प्रपाठक है, द्वितीय भाग में 6 प्रपाठक है। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि गोपथ ब्राह्मण का विभाजन किसमें किया गया है? कांडों में किया गया है, अध्यायों में किया गया है, खंडों में किया गया है अथवा प्रपाठकों में किया गया है? तो इसका उत्तर होगा कि गोपथ ब्राह्मण को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व गोपथ, उत्तर गोपथ। जो पूर्व गोपथ है उसमें 5 प्रपाठक है और उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक है। पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ, पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक, उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक। तो प्रपाठकों में इसका विभाजन किया गया है।
ये ध्यान रखने योग्य तथ्य है। उत्तर गोपद में 6 प्रपाठक, कुल इसमें प्रपाठकों की संख्या है 11। 5 + 6 = 11। इसमें 6 प्रपाठक हैं, कुल प्रपाठक हो गए 11। इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो अथर्ववेद के उपनिषद है उनकी यदि हम चर्चा करें तो प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ये तीनों ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि मुंडकोपनिषद निषद कस्याम उपनिषद कस्मिन वेदे प्राप्यते। मुंडकोपनिषद का संबंध किस वेद से है? मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्ववेद से है। मुंडकोपनिषद की प्रसिद्धि इसलिए है क्योंकि इसमें सत्यमेव जयते वचन प्राप्त होता है। मुंडकोपनिषद में प्राप्त होने वाला वचन है सत्यमेव जयते। ये आपको ध्यान में रखना है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में प्राप्त होता है। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। सत्यमेव जयते की प्राप्ति होती है मुंडकोपनिषद। प्रश्नोपनिषद में पेप्पलाद मुनि से 6 ऋषि प्रश्न पूछते हैं। पेप्पलाद मुनि से इसका संबंध है। पेप्पलाद मुनि वही है जो कि पेप्पलाद शाखा के से संबंध है। पेप्पलाद मुनि से 6 ऋषि प्रश्न पूछते हैं प्रश्नोपनिषद में। मांडुक्योपनिषद का जो वर्ण विषय है उसमें प्रमुख है कि यहाँ पर चतुष्पाद आत्मा का वर्णन किया गया है। चतुष्पाद आत्मा का वर्णन जो है वह मांडुक्योपनिषद में किया गया है। इसके अलावा और मांडुक्योपनिषद का जो मुख्य विषय है वह है कि यहाँ पर ओमकार का वर्णन भी प्राप्त होता है। चतुष्पाद ब्रह्मा का आत्मा का वर्णन और ओमकार का वर्णन भी इसी में प्राप्त होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं ओमकार का वर्णन। इस प्रकार ये मांडुक्योपनिषद के 2 मुख्य और वर्ण विषय है। मुंडकोपनिषद का संबंध सत्यमेव जयते से है। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि पेप्पलाद मुनि से पूछते हैं 6 ऋषि। और अब इसके बाद में हम देखते हैं कि अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ कौन सा है। हर वेद के कोई शिक्षा ग्रंथ होते हैं, तो अथर्ववेद का जो शिक्षा ग्रंथ है वह है मांडू की शिक्षा। महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही शिक्षा ग्रंथ है उनका प्रसिद्ध। मांडू की शिक्षा अथर्ववेद की शिक्षा है, महत्वपूर्ण है। अब एक प्रश्न आपके मन में अभी उत्पन्न हो रहा होगा कि सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है, तो अथर्ववेद का आरण्य ग्रंथ कौन सा है? वस्तुतः अथर्ववेद का आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह प्रश्न बनता है परीक्षा में, कस्य वेदस्य आरण्यकम नास्ति। किस वेद का आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता? तो इसका उत्तर होगा अथर्ववेद का आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। इस प्रकार ये हुए अथर्ववेद के ब्राह्मण, अथर्ववेद के उपनिषद ग्रंथ, अथर्ववेद की शिक्षा। इसके बाद में हम देखते हैं अथर्ववेद का स्रोत सूत्र कौन सा है। तो अथर्ववेद का जो स्रोत सूत्र है वह है वेतान स्रोत सूत्र। ये भी एक ही सूत्र है इसलिए प्रसिद्ध है, इसको याद किया जाना चाहिए। अथर्ववेद का जो ग्रह्य सूत्र है वह कौशिक है। अथर्ववेद से ग्रह्य सूत्रम कौशिकम, ये भी याद करने योग्य है। इसके अलावा अथर्ववेद के जो शूल सूत्र है और स्रोत सूत्र धर्म सूत्र है वह कौन से हैं? तो अथर्ववेद का जो धर्म सूत्र है वह प्राप्त नहीं होता है। अथर्ववेद से धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं है। अथर्ववेद का धर्म सूत्र नहीं है, स्रोत सूत्र इसका वेतान है और ग्रह्य सूत्र कौशिक है, धर्म सूत्र नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो शूल सूत्र है वह भी इसका प्राप्त नहीं होता है। शूल सूत्रों में किसका समावेश होता है? शूल सूत्रों में यज्ञ वेदियों के निर्माण की पद्धतियाँ, ज्यामिति से संबंधित सूत्र और रेखा गणित से शूल सूत्रों का संबंध होता है, जो कि शूल सूत्र अथर्ववेद का प्राप्त नहीं होता है। तो ये एक विशेष तथ्य है कि अथर्ववेद में आरण्यक भी नहीं मिलता है, अथर्ववेद का धर्मसूत्र भी नहीं है, अथर्ववेद का शूल सूत्र भी नहीं है। इसके बाद में अथर्ववेद का जो विभाग है, अथर्ववेद को बांटा किस में गया है? अथर्ववेद को कांडों में बांटा गया है अथवा मंडलों में बांटा गया है या अष्टकों में इसका विभाजन प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न जब आता है तो अथर्ववेद का जो विभाग है वह है कांडात्मक विभाग। कांडात्मक विभाग इसमें प्राप्त होता है। कांड इसमें 20 है, कांडात्मक विभाग है, इसमें 20 कांड प्राप्त होते हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है। अथर्ववेद में 20 कांड है। इसके अलावा इसमें
सूक्त कितने हैं, तो इसमें सूक्त है 731, इसमें सूक्त होते हैं, सूक्त 731। मंत्रों की संख्या कितनी है, मंत्रों की संख्या है 5987, लगभग 6000 मंत्र है। तो परीक्षा में दोनों पूछे जाते हैं कि अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, 6000 भी विकल्प में हो सकता है, 5987 भी हो सकता है। एकदम जो वास्तविक संख्या है वह है 5987, लेकिन लगभग मंत्रों की संख्या 6000 है। इस प्रकार ये अथर्ववेद का विभाग प्राप्त होता है। इसके बाद में हम देखते हैं, एक बार दोबारा पूरे विषय पे दृष्टि डालते हैं कि अथर्ववेद है क्या। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम के कारण इनका नामकरण हुआ है। इसके अन्य नाम महिवेद है, भेषज वेद है, शिल्प वेद भी इसका नाम है, शिल्प वेद इसका उपवेद भी है। इसकी शाखाओं की संख्या कितनी है, तो अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं वह 9 शाखाएं हैं। इन 9 शाखाओं का जो प्रमाण प्राप्त होता है वह पतंजलि की महाभाष्य में प्राप्त होता है। नवदा अथर्वणवो वेद है, इस प्रकार करके। इसके अतिरिक्त इसकी वर्तमान में समुपलब्ध शाखाएं कौन कौन सी है, वह कितनी शाखाएं उपलब्ध होती है, तो इसकी जो शाखाएं हैं वह 2 शाखाएं उपलब्ध होती है, सोनक शाखा, पेप्पलाद शाखा। पेप्पलाद शाखा जो है वह महत्वपूर्ण शाखा है। इसका संबंध पीपलाद ग्राम से है, जो कि अजमेर मंडल में अभी वर्तमान में स्थित है। यहीं पे पेप्पलाद ऋषि ने भाष्य ग्रंथों को लिखा था, यहीं पे उनकी तपोभूमि मानी जाती है। इस प्रकार ये जो पिप्पलाद ग्राम है ये एक किंवदंती भी है, और कई प्रमुख पीठाधीश्वरों का यह वचन प्राप्त होता है। इसके समीप में ही निम्बार्क तीर्थ भी स्थित है। उपलब्ध शाखाएं यह है अथर्ववेद ब्राह्मण, अथर्ववेद की उपनिषद। अथर्ववेद की शिक्षा कौन कौन सी है, तो गोपत इसका ब्राह्मण है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व गोपत, उत्तर गोपत। पूर्व गोपत में 5 प्रपाठक है, उत्तर गोपत में 6 प्रपाठक है। अथर्ववेद का उपनिषद कौन कौन से है, तो पेप्पलाद मुनि से संबंधित जो उपनिषद है वह प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद है, मांडुक्योपनिषद है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते वचन प्राप्त होता है। अथर्ववेद की जो शिक्षा मांडुक्य की शिक्षा है, और मांडुक्योपनिषद में चतुष्पाद आत्मा का वर्णन है, ओमकार का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार अथर्ववेद के जो स्रोत सूत्र है वेदांत स्रोत सूत्र है, ग्राह्य सूत्र है वह कौशिक है। अथर्ववेद का धर्म सूत्र नहीं प्राप्त होता है, शूल सूत्र भी अथर्ववेद का उपलब्ध नहीं होता है। इसके अलावा आरण्य ग्रंथ भी अथर्ववेद का उपलब्ध नहीं होता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कस्य वेदस्य आरण्यकम नास्ति। यह यहाँ पे लिख सकते हैं कि आरण्यक किसका प्राप्त नहीं होता है, तो आरण्यक जो है वह अथर्ववेद का प्राप्त नहीं होता है। अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है, आरण्यक नहीं है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको महत्वपूर्ण आप लगा सकते हैं, बहुत परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त यह अथर्ववेद का क्रम था। अथर्ववेद का जो विभाजन प्राप्त होता है वह कांडात्मक विभाग है। 20 उसमें कांड है, 731 सूक्त है, मंत्रों की संख्या 5987 है, लगभग 6000 मंत्र इसमें है। इस प्रकार यह अथर्ववेद का एक विशिष्ट परिचय, अथर्ववेद के क्रम का हमने जाना आज। इस प्रकार आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं आप उनका अभ्यास करने के लिए ई संस्कृत कुटुंब मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ आप इनका निःशुल्क अभ्यास कर सकते हैं, अपना आत्मावलोकन कर सकते हैं। और इससे पूर्व में जो हमने विषय पढ़ा था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और इन सभी वेदों का सामान्य परिचय, इनसे संबंधित प्रश्नों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। आज की कक्षा में अथर्ववेद का विभाग हमने पढ़ा। इसके अग्रिम कक्षा में हम विशिष्ट लौकिक साहित्य को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। इस प्रकार आज की कक्षा में इतना। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पुनर्मिलामः।